ये है दिल्ली दर्पण। जनवरी में ट्रांसपोर्टर लोग बैठे थे धरने पे, तो काफ़ी सुनवाई की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि और जो अपने गृह मंत्री उन्होंने भी आपको देखकर काफ़ी मांगे जो थी वो मानी थी उस वक्त। नहीं ऐसा कोई मांग नहीं मानी थी, ये बिल्कुल गलत है। निवेदन जो मेन करेंगे सरकार से कि हमारा ये डीजल के रेट्स, टोल के रेट्स, टायर इंडस्ट्री, हर चीज बूम पे जाती रहती है। जो नए व्हीकल एक्ट आए थे उसमें कहा जा रहा था कि आप लोगों को बहुत दबाया गया है। बिल्कुल तो आगे मैडम, हमारी कोई बात गवर्नमेंट आज तक मानी नहीं। इतनी दौड़ डालेंगे, सब दौड़ डाले, हम आगे आगे करवाने के बाद फिर मुकर जाते हैं सरकार। मोदी सरकार के क्या काम अच्छे लगे? कोई काम नहीं अच्छा लग रहा बेटा मुझे। हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग है कि हमारा जीएसटी स्लैब किया जाए, हमारे साथ दोगला व्यवहार ना किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हूं। आप मेरे बीच अगर देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो काफी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं। इस बीच चुनावी तापमान भी बढ़ चुका है और दिल्ली का तापमान तो बहुत हाई लेवल का है। इस बीच हम जनता के बीच आए, ट्रांसपोर्टर्स के बीच आए कि इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव में ये वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो साल के शुरुआत में ट्रांसपोर्टर्स का सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिला था कि जंतर मंतर से लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शित किया गया था ट्रांसपोर्टरों के द्वारा। तो इस बार किसकी और रुख है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में अपना मतदान करने जा रही है जनता? एक बार आइए जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक सचदेवा। रोष है सरकार के खिलाफ या नहीं? मैम, रोष तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम निवेदन जो भी कर सकते हैं कि बीते 5 सालों के अंदर हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कोरोना के बाद से बहुत डाउनफॉल दिखाया है। उसके प्रति कभी भी सरकार ने हमारी आवाज को दम नहीं दिया है। हम निवेदन आने वाली सरकार से यही करेंगे कि कुछ मांगे हमारी जो रखी गई थी फेडरेशन की तरफ से उसके ऊपर ध्यान दें, और इस रीढ़ की हड्डी जो एक हर इंसान के लिए बनी है, अगर आज लॉजिस्टिक नहीं है तो हमारी विकास दर 0 है। इसको ध्यान से बैठ के देख लिया जाए। तो मतलब रोष है, परिवर्तन देखना चाहेंगे या वापस से सरकार रिपीट करेंगे? मैम, सरकार तो देखिए, हम यही चाहेंगे कि हमारे लिए जो रोड के कार्य हुए हैं इस सरकार के द्वारा, ठीक है, ये बहुत ही अधिक स्तर पर हम इसके लिए बहुत धन्यवाद सरकार का करते हैं। इससे हमारी गाड़ियों में, रोड एक्सीडेंट में, हर चीज में कमी आई है। ठीक है, आगे हम बस निवेदन जो मेन करेंगे सरकार से कि हमारा ये डीजल के रेट्स, टोल के रेट्स, टायर इंडस्ट्री, हर चीज बूम पे जाती जा रही है, लेकिन हमारे फ्रेट की डिडक्शंस इतनी हाई लेवल पे हो रही हैं कि हमारे को आज जो किस्त का स्तर इतने हैवी लेवल पे पहुंच चुका है उसको उतारना बहुत नामुमकिन है। तो मतलब ये समझा जाए आपकी बातों से कि आप परिवर्तन की ओर रुख अपनाए हुए हैं? बिल्कुल परिवर्तन की तरफ तो रखें, लेकिन सरकार से हम आने वाली अगर यही सरकार है जिस हिसाब से हमें रोड टूल हर चीज दी है, तो हम ये कहेंगे कुछ चीजों पे इन पे गौर करें जो हमारे फेडरेशन ने रखी थी, अगर हमारी आगे की प्रोग्राम को अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन कहा जाता था कि जब जनवरी में ट्रांसपोर्टर लोग बैठे थे धरने पे तो काफी सुनवाई की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा भी, और जो अपने गृह मंत्री है उन्होंने भी आप लोगों की काफी मांगे जो थी वो मानी थी उस वक्त। नहीं ऐसा कोई मांग नहीं मानी थी, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग आज भी बता रहे हैं कि ये मंत्रालय बैठ के आने वाले भविष्य में सोचे कि ये गाड़ियां जो हैं हर इंसान के घर पे एक ऐसी चीज पहुंचाती हैं जो सुई से लेके और बहुत ऊंची चीजें होती हैं। बगैर लॉजिस्टिक के ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार का हमारे प्रति कुछ भी ऐसा वो नहीं रहा, लेकिन हम इस सरकार को इसलिए आतिथ कर जाते हैं कि हमारे देश को इन्होंने उस स्तर पे पहुंचाया है। उस स्तर पे पहुंचाने से जो थोड़ा बहुत कार्य हमारे आने वाले बच्चों के लिए है वो हम उसके लिए हम इस सरकार को निमंत्रण कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार मानी।
क्या लगता है अब की बार आप ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर किसकी और अपनी एकता दिखाने जा रहा है? मोदी सरकार की तरफ, मोदी सरकार की तरफ। मोदी सरकार के तो खिलाफ थे, साल की शुरुआत में इतने ट्रांसपोर्टरों ने धरने प्रदर्शन दिए थे। जो नए व्हीकल एक्ट आए थे उसमें कहा जा रहा था कि आप लोगों को बहुत दबाया गया है। बिल्कुल दबाया गया मैडम, हमारी कोई बात गवर्नमेंट ने आज तक मानी नहीं है। इतनी दफा हड़ताल की, सब दफा हड़ताल हम मांगे हाँ करके हड़ताल तुलवाने के बाद फिर मुकर जाती है सरकार, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही चाहिए। और उसका कुछ नजर नहीं आता बेटा, उसके अलावा इंडिया महागठबंधन है, कोई बेकार है सब। क्या पता ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये महागठबंधन ही कुछ कर दे सरकार में आए तो। बिल्कुल ठीक है बेटा, पता नहीं आगे देखते हैं सरकार। तो आपका मतलब मोदी सरकार की ओर मोदी रुख है। सरकार है बेटा, अभी तो मोदी सरकार ही है। मोदी सरकार के क्या काम अच्छे लगते हैं? कोई काम नहीं अच्छा लग रहा बेटा हमें तो, फिर भी मोदी सरकार चाहिए। बस चल यही रहे, नारा ये चल रहा है बेटा, देश के विकास के लिए चल रहा है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सतनाम सिंह जी। सतनाम जी, क्या लगता है, एक बार आप खड़े हो जाइए, इस बार ट्रांसपोर्टर अपनी एकता किसकी ओर दिखा रहे हैं? देखिए मैडम, हमारी एकता तो उसकी तरफ है जो हमारे ट्रांसपोर्टर का ध्यान रखेगा। चाहे इंडिया गठबंधन है, चाहे मोदी जी, हमें मोदी जी से भी कोई नाराजगी नहीं है, हमें इंडिया गठबंधन से भी कोई नाराजगी नहीं। हमें तो अपने फायदे से मतलब है कि हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन का फायदा होना चाहिए, हमारी बातें और मांगे पूरी होनी चाहिए जो भी है। जैसे जनवरी में जो धरना प्रदर्शन हुआ था न्यू व्हीकल एक्ट के अगेंस्ट, तो उसमें कहा गया था कि जितने बुरे दिन हमने इस कांग्रेस के शासन में नहीं देखे उतने भाजपा के शासन में देख लिए हैं। बिल्कुल ऐसा हमने कहा था और अब भी कह रहे हैं, मगर हमारी हड़ताल के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। अभी पीछे भी हमारी इन लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन के दौर के बाद हम आपकी सारी बातें, आपकी जितनी मैक्सिमम डिमांड्स होंगी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ट्रेड का भला हो, जिससे कि आगे देश तरक्की करे। ट्रांसपोर्टरों के साथ पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, छोटे से लेके बड़े से बड़े लेके, एक गाड़ी बनती है उसका कम से कम 10 या 20 आदमियों का पेट जुड़ता है जी। तो हम तो चाहते हैं सबका भला हो। मोदी सरकार है, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं, इंडिया गठबंधन है, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं। आप किसकी ओर देख रहे हैं? नहीं मैडम, ये कहना बड़ा कंफ्यूजन है जी, इस समय किसकी तरफ देख रहे हैं, विकल्प के बारे में नहीं है। देखो जी, इस समय तो मन ही नहीं है पहली बात तो वोट देने का या करने का, जो भी है इतना मतलब वो हालात हुआ, किसकी तरफ जाए किसने सबसे परेशान है, सारी पार्टियां परेशान है जी। कोई अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करता, हर कोई झूठे वादे और आश्वासन दिए जा रहा है, उसी के ऊपर ही चलना पड़ रहा है जो भी है। बाकी देखते हैं जो भी होगा। चलिए, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार सडाना, हल्द्वानी बरेली फ्रेट कैरियर, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ट्रांसपोर्टर इस बार अपनी शक्ति किसके साथ लेके जाएंगे? मैडम, हम तो शुरू से ही मोदी जी के साथ हैं। सिर्फ यही है कि हमारे को हर वक्त ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है। ठीक है, वो मोदी जी ईमानदार है। मोदी जी के लिए तो कहना ही गलत है कि कोई उसमें गलत काम किया। उन्होंने जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, देश के हित में किए हैं, और हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें अपने ट्रांसपोर्ट के जो ट्रेड है उसमें हमारे को बहुत ज्यादा शिकायत है। नंबर 1 सीएनजी की। सीएनजी इन्होंने गाड़ियां लॉन्च कर दी, लॉन्च करने के बाद सीएनजी का रेट था 40 रुपए, आज वही सीएनजी के रेट 75 रुपए, 80 रुपए, अलग अलग स्टेटों में 95 रुपए पहुंच गया है। नंबर 2 इंश्योरेंस है, इतनी बढ़ा दी है। आज से 10 साल पहले सिर्फ 5,000, 8,000, 10,000 थी, आज कोई भी गाड़ी की इंश्योरेंस 55,000 रुपए है। 3 नंबर, जो हमारे ई चलान है वो सबसे ज्यादा गलत है। वो हमें खुद भी नहीं पता होता, हम घर में बैठे होते हैं और फोन निकाल के देखते हैं सवेरे जी 25,000 का चलान। एक गाड़ी वाला सारे महीने में 25,000, 30,000 नहीं कमाता, वो कहाँ से 30,000 रुपए का चलान भर देगा, टोलों में भर देगा। ये ई चलान तो सबसे ज्यादा ही गलत है। इसके लिए हम ये चाहते हैं ये कोई ऐसी व्यवस्था निकाली जाए जिसमें हमारे को इन चीजों से छुटकारा मिले। नंबर 4 टोल इन्होंने यहाँ से लेके बॉम्बे तक या यूपी तक या किसी भी जगह के लिए आप देख लीजिए, इतने ज्यादा टोल है, हमारा फ्रेट इतना ज्यादा कम है कि हम टोल भर के हम खत्म हो जाते हैं। अब हमें ये नहीं समझ आ रही ये टोल कब तक चलेंगे, क्या हिसाब है क्या नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय मैनी है जी। अजय जी, क्या लगता है ट्रांसपोर्ट इस बार अपनी एकता किसकी ओर दिखा रहे हैं चुनावों को लेके? मैडम, ट्रांसपोर्ट अगर एकता की बात हो तो हम सब भाई लोग साथ हैं, मगर सब दुखी हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जाएं। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। सरकार ने, ठीक है, हम मोदी जी ने देश का विकास कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, विश्व में आज नाम भी हो गया है, मगर एक हमारा ट्रेड, हमें ऐसा लगता है कि हमारे ट्रेड के साथ अन्याय हो रहा है।
हमें देखो जीएसटी लगा, मैं सबसे पहला मुद्दा ही मेन उठाता हूँ, बाकी सारे मुद्दे गौन है इसके आगे। हमारे ट्रांसपोर्टर की एनरोलमेंट ही उन्होंने 2 स्लैब में की, 5% और 12%। आज यहाँ जो ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं ये फ्लीट ओनर है, ट्रक ओनर्स हैं, ये छोटे ट्रकर्स हैं हम सब। तो हम जो जीएसटी का बेनिफिट जो ट्रांसपोर्टर तक पहुंचना चाहिए था, जो हमारे पास आता तो हम आगे उसको आम जनता के को पास आउट करते, वो 2 स्लैब होने की वजह से उसका जो बेनिफिट ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ ही नहीं पाया। उसका बेनिफिट उठा रहे हैं कुछ बड़े ट्रांसपोर्टर जो उसको जीएसटी लेते भी हैं और उसका फायदा भी उठाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा जीएसटी था वही ही हमें नहीं मिला मोदी सरकार से। तो मेरा तो सबसे पहली मांग है, मेरी क्या हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मांग है कि हमारा जीएसटी स्लैब एक किया जाए, हमारे साथ दोगला व्यवहार ना किया जाए। कोई भी उद्योग है, कोई भी धंधा है, सब में जीएसटी स्लैब एक है। सिर्फ एक हमारा काम ऐसा है जिसमें जीएसटी स्लैब इन्होंने 2 कर दी है। लेकिन कोरोना काल में आप लोगों को एक नाम दिया गया था कोरोना वॉरियर का। मैडम वॉरियर हैं, शहीद हैं, मगर तो लड़ के अब कोई शहीद हो चुके हैं, कोई शहीद होने के कगार पर है। तो वॉरियर नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। मोदी जी से अनुरोध है, वो आते हैं तो वेल एंड गुड, कोई और आता है वेल एंड गुड। हमारे ट्रेड की तरफ ध्यान दिया जाए, हमारे ट्रेड के साथ सोतेला व्यवहार ना किया जाए। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो आप लोगों के बीच अब उठते बैठते भी नजर आते। कई बार ड्राइवरों के बीच गए हैं उनकी समस्या सुनने के लिए। जब न्यू व्हीकल एक्ट आया था तो तब वो ड्राइवरों के साथ भी नजर आए थे, ट्रक ड्राइवर तक के साथ नजर आए थे वो तो। देखिए मैम, राहुल जी के तो अभी हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो आने वाली सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो हमारे ट्रांसपोर्टर के लिए धरातल पे एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में जान आ जाए। अभी ये एकदम डेड हुआ पड़ा है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस काम में नहीं आना चाहती। अगर कोई भी ट्रेड में अगर उनके आगे जनरेशन काम पे नहीं आना चाहती तो इसका मतलब ये है कि वो काम डाउनफॉल पे है। तो हमारी तो सिर्फ बार बार ये उम्मीद है कि जो नई सरकार आएगी हमारी तरफ वो थोड़ा ध्यान देगी। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे देशव्यापी मुद्दे हैं। हमने तो हमारी जो एपेक्स बॉडी है उन सब ने मिलके गवर्नमेंट को प्रस्ताव दिया था कि जी आप टोल बना रहे हैं, जीपीएस सिस्टम अब लागू होना है, क्यों इतना आप एफर्ट कर रहे हो? आपका जितना टोल है ना, सब बताइए, हम जितनी व्हीकल्स है कमर्शियल, उन कमर्शियल व्हीकल पे वो टोल को डिवाइड कर दीजिए और हर साल हमसे इकट्ठा ले लीजिए, एडवांस में ले लीजिए और हर साल 10% बढ़ाइए भी उसको। किसी कार से टोल ना लो, किसी और जो पब्लिक व्हीकल है उससे टोल ना लो, हम सारा टोल देंगे। बट वही है कि पॉलिसी बनाने वाला और इम्प्लीमेंट करने वाले अलग अलग हैं, तो कुछ ऐसा हमारे हाथ आ ही नहीं रहा। हम तो चारों तरफ से पिस रहे हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एनजीटी टैक्स लगाया था, वो आज लगे हुए मेरे ख्याल से 10 साल होने वाले होंगे। वो पैसे इकट्ठा हो रहा है हमसे हर महीने, हर रोज, मगर उस पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा कहीं भी। वो ऐसे कैसे बैंक में अलग से एक अकाउंट में जुड़ी जा रहा है। तो ये सारे व्यवहार जो है ना, ये सारे व्यवहार मतलब इसको आप जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो तो उस चीज को जिस मत के लिए ले रहे हो उस मत पे खर्च तो करो, उसको बैंक में रखने के लिए थोड़ा उसको लेना है आपने। तो ये बहुत सारे मुद्दे अगर मैं गिनाने पे आऊंगा तो हो सकता है शाम रात यहीं पर हो जाए। कुछ मुद्दे, मुख्य मुद्दे बता दीजिए जिनके लिए आप मतदान सोच के करेंगे। मुद्दे ट्रांसपोर्ट ट्रेड जो है, वो ट्रेड इतनी ज्यादा उसमें चेंजेस आए नोटबंदी के बाद, ई वे बिल्स लगे, फिर जीएसटी आया, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म जो थे वो इम्प्लीमेंट हो रहे थे। तो उसके अंदर इस समय बहुत बुरा हाल है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँगा अब आपको। जो अभी एक न्यू व्हीकल एक्ट आया था जिसके वजह से काफी ट्रांसपोर्टर्स ने देश भर में देशव्यापी एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद अमित शाह जी ने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांगे है वो पूरी की जाएंगी। क्या वो मांगे पूरी हुई है अभी तक? जी जी, वो मांगे पूरी हुई। मीटिंग भी जो उन्होंने आश्वासन दिया था और जो होम सेक्रेटरी थे अजय भल्ला जी ने, उन्होंने हमें
वो उनके साथ मीटिंग। की बार परिवर्तन चाहते हैं या तीसरी बार मोदी सरकार? हम परिवर्तन ये चाहते हैं कि हमारे ट्रेड में परिवर्तन हो, हमारे लिए परिवर्तन हो, चाहे वो मोदी जी करें चाहे वो इंडी गठबंधन करे। सरकार में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं? ये डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिए। ये बताना थोड़ा कठिन है, हाँ। क्योंकि कई मुद्दों पे मोदी सरकार ने, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है, मगर अगर मैं अपने ट्रेड की तरफ झांकता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे तो वोट देनी नहीं चाहिए इनको। तो बीते 10 साल जो थे उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की क्या हालात थे? ट्रांसपोर्टेशन पिछले 5 साल से तो बहुत बुरा हाल है। वही वाली बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब नेक्स्ट जनरेशन उस काम में ना आना चाहे तो इसका मतलब है कि वो काम ठीक नहीं चल रहा, फ्लॉप हो चुका है। फ्लॉप हो चुका है काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।